बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। क़यादत को इमरान खान साहब से मिलने से बार बार रोका जा रहा है। हालांकि जो लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने ये हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब को हर हफ्ते 2 मरतबा मिलवाया जाए, उनकी क़यादत से, वकला से और उनकी फैमिली से। तो 2 मरतबा मुलाकातों के लिए दिन रखे गए थे और ये अहकामात जेल हुकाम को जारी कर दिए गए थे। लेकिन जेल आपको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, और क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस हुकूमत के पीछे खड़ी है, तो वो तमाम इकदाम करती है जहां इस हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ थोड़ी बहुत भी सपोर्ट मिल जाए, या इमरान खान साहब या उनकी जमात हुकूमत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब ना हो जाए। इसको इंश्योर करती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और वो बार बार इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए, उन्हें कमजोर करने के लिए और उनके लोगों को उनसे दूर रखने के लिए कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए तो उनकी मुलाकातें रोक देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था, पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये सारे मिलकर एक जमात को तोड़ने में लगे हैं, एक शख्स को गिराने में लगे हैं। वो शख्स फिलहाल इनसे गिर नहीं रहा। इमरान खान साहब आसाब के बड़े मजबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद कोशिश तो फिर करनी पड़ेगी उन्हें, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब को कमजोर करें। मैं बार बार आपको कहता हूं कि इमरान खान का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया या ओवरसीज पाकिस्तानियों की सपोर्ट है। पाकिस्तान के अंदर तो जुल्म, बर्बरियत और जबर इतना ज्यादा हो गया कि जब तक पूरी कौम नहीं निकलेगी तब तक ये रास्ता रुक नहीं सकेगा। और पूरी कौम कब निकलेगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कोई एक वाकया, कोई एक चिंगारी पूरे पाकिस्तान को बाहर निकाल सकती है और एस्टेब्लिशमेंट का बोरिया बिस्तरा गोल कर देगी मौजूदा हुकूमत का भी। ये हो सकता है, लेकिन कब होगा इसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता। यही सवाल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के दिमागों में भी रहता है कि पता नहीं किस वक्त लोग हम पे बिफर जाएं और हमारे खिलाफ हो जाएं। ये तो सोशल मीडिया ने रुला डाला। तो सोशल मीडिया की ताकत एक मरतबा फिर नजर आई कि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी मकबूल जमात जो है वो उसका बाजू मरोड़ के उन्हें गलत फैसले करने से रोक सकता है, या इमरान खान साहब से गद्दारी करने से, या इमरान खान साहब से जो है वो धोखा उनके साथ करने से सोशल मीडिया रोक सकता है। आज भी इमरान खान साहब का एक बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। अब होगा क्या? अब इमरान खान को झूठ बोल के उनसे रजामंदी लेना ये पहले भी बहुत दफा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके वर्कर्स बड़े बाशऊर है। उन्हें आइडिया हो जाता है कि इमरान खान साहब को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है जेल में, क्योंकि मालूमात तक उनकी मुकम्मल रसाई नहीं है। इमरान खान साहब ने जो है वो बैरिस्टर गौर साहब को बड़ा सख्ती से ऑर्डर किया था कि आलिया हमजा साहबा को पूरे जो है वो दिए जाए इख्तियारात, ताकि वो पंजाब को पूरी तरह मुनज़्ज़म कर सकें। जबकि मुराद सईद की आवाज के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान एक मरतबा फिर मुतहर्रिक हो चुका है। देखें, मुराद सईद ने जब से ये जिम्मा अपने सर लिया है, मुराद सईद को आइडिया हो गया कि क़यादत अब आपस में ही लड़ेगी और इनके मफादात कुछ और हैं। उसको ये भी आइडिया हो गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वैसे ही चल रही है जैसा उन्हें हुक्म आ रहा है। इमरान खान साहब के साथ बार बार धोखा किया जा रहा है, इस बात का भी उनको आइडिया है। मुराद सईद बार बार ये कहता रहा कि आपस में सुलह करो, आपस में ना लड़ो, आपस की लड़ाई दुश्मन को फायदा देगी, हमें इस वक्त हकीकी आजादी की लड़ाई लड़नी है, इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है। वो ये बातें करते रहे। अब उनकी पार्टी ने उनकी बात सुनी नहीं, बिलाखिर उन्होंने कमांड अपने पास ले ली। और अब मेरी इत्तला के मुताबिक मुराद सईद जो बड़े बड़े लंबे अरसे के बाद राब्ता करते थे अपनी पार्टी के लोगों से, अपने लोगों से, अब वो बहुत तेजी से अपने लोगों से राब्ते में है। बहुत सारे लोगों के साथ वो बातचीत भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को वो हदायत भी देते हैं। मुराद सईद ने वहां पे पश्तो में तकरीर की है और उन्होंने अपने कारकुनों को हौसला दिया, इमरान खान साहब के साथ खड़े रहने की बात की, और जो एक तकरीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो अक्सर करते हैं, उन्होंने उन चीजों को दोहराया। अमन व अमान की बात की, हालात की बेहतरी की बात की, जाली मैंडेट की बात की। अच्छा, अब मामला जब जुनैद अकबर साहब ने कहा कि मैं तो अपने बच्चों को सिखाऊंगा आपसे नफरत करना, ये जो आपने हमारे साथ किया हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, ये जो जुल्म और बर्बरियत, और वो एक्चुअली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब एस्टेब्लिशमेंट को यह बात समझनी पड़ेगी कि यह लड़ाई अगली नस्ल को मुंतकिल हो रही है। अब कितने को बंदे लापता कर लेंगे? क्या आप 10-20 हजार आदमी जो है उसको लापता कर सकते हैं जबरी तौर पे? क्या आप पंजाब से, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, रावलपिंडी से वो 5, 10, 15 को करके आप एक खौफ फैला सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन नफरत को कैसे कंट्रोल करेंगे? पाकिस्तानी जो है वो अपने इदारों से नफरत करना शुरू हो गए हैं। ये अलार्मिंग है। अब मैं ये गुनाह नहीं कर सकता कि मैं आंखें बंद करके ये कहना शुरू हो जाऊं नहीं जी नहीं, बहुत प्यार करते हैं अपने इदारों से पाकिस्तानी। करते थे भाई, करते थे। मैं इस गुनाह का हिस्सा नहीं बन सकता कि मैं आपको झूठ बोलूं और आपको ये कहूं कि सत्ते खैरान है। मैं ये नहीं कह सकता आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मैं मुखातिब हूं। मैं आपको ये नहीं कह सकता खुश करने के लिए कि अवाम आपके साथ खड़ी है। नहीं खड़ी भैया आपके साथ। पीछे तो देखो, कोई आपके साथ नहीं खड़ा। अवाम आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है,
लोगों में नफरत पैदा हो चुकी है और ये नफरत अब नस्लों में मुंतकिल हो रही है। अगर ये नफरत अगली नस्ल के अंदर मुंतकिल हो गई तो फिर आपका वो नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई कभी नहीं होगी। ये कारोबार, ये चीजें, ये सब खत्म हो जाएंगी एक एक करके। ये जितना कुछ भी आपने आज तक बनाया है, ये जो पूरा का पूरा निजाम और सिस्टम है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा और उस वक्त आपका सर्वाइवल सिर्फ एक चीज में होगा कि अवाम आपके साथ खड़ी होती है या नहीं होती। तो अवाम आपके साथ खड़ी नहीं हो रही। जो आपने इस अवाम के साथ कर दिया है, अवामी लीडर के साथ कर दिया। और अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को जेल में कुछ हुआ या यास्मीन राशिद को इवन जेल में कुछ हुआ या किसी और बड़े लीडर को जेल में कुछ हो गया तो याद रखिएगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अगले 50 साल पछताती रहेगी। लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज लोग नफरत करते हैं, दिल के अंदर बात रखते हैं, लोग खुलकर इजहार किया करेंगे नफरत का। हालात वहां पहुंच जाएंगे, लोगों का डर और खौफ ही निकल जाएगा। एक वक्त तक लोग डरते हैं ना, चीजों से डरते हैं। एक दिन तंग आ जाते हैं, कहते नहीं हम डर रहे, हम खुल के बात करेंगे। ऐसा हमने बहुत दफा होते हुए देखा है। जेल से जो भी बंदा निकलता है वो सीना चौड़ा करके निकलता है। अब नादरीन, मादरियात के मामले के ऊपर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इमरान खान साहब से कोई अप्रूवल लिया जाए और अंदाजा करें ये वो कहती है जिसको सारे कहते हैं हमने क्रॉस लगा दिया है। ये क्रॉस लगाया इमरान खान के नाम पे। फिर जाओ जाके परमिशन लो इमरान खान से कि मादनियात का बिल पास करना है या नहीं करना। ये है इमरान खान और उसकी रियलिटी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का उस पर फजल है और शायद मेरा रब आपसे नाराज है क्योंकि आपने लोगों के ऊपर बहुत जुल्म और जबर किया है। आपने लोगों को बहुत परेशान किया है, लोगों के ऊपर ज्यादती की है, जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया है, इंसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, जीते जागते इंसानों को कब्रों में पहुंचा दिया है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बेशुमार लोगों को गोलियां लगी हैं, कितने ही लोग लापता हो गए, उनकी लाशें ही नहीं मिल रही आज तक और कोई ढूंढ भी नहीं रहा, अब तो कोई बात भी नहीं करता। तो आपने जो कुछ किया शायद रब आपसे नाराज है और इमरान खान साहब के ऊपर रब राजी है। ऐसा लगता है कि उसकी गलतियां भी उसको डिलीवर कर रही हैं इस वक्त और इमरान खान साहब का तोती बोल रहा है इस मुल्क में। आपको एक बिल पास करवाने के लिए भी जाकर जेल में मिन्नत करनी पड़ेगी कि खान साहब मेहरबानी करो बिल पास करवा दो। वो कहेगा तो बिल पास होगा, वो नहीं कहेगा तो नहीं पास होगा। जाओ जोर लगा के देख लो जाके। नवाज शरीफ साहब नादरीन पूरा टब्बर लेके पहुंच गए हैं बेलारूस। ये बेलारूस क्यों गए हैं इसके बारे में मैं मालूमात इकट्ठी कर रहा हूं। नवाज शरीफ भी चले गए, शहबाज शरीफ भी चले गए, मरियम नवाज भी चली गई, फातिमी साहब भी गए हैं, डार साहब का सुना वो भी गए हैं और भी कोई बड़े करीबी लोग, मियां साहब की औलाद भी पहुंची है वहां पे मुबैना तौर पे। ये सारे के सारे बेलारूस क्या लेने के लिए गए हैं? इमरान खान साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ टेस्ट मैच खेलेंगे। इससे पहले कभी T20 चल रहा था, कभी वनडे चल रहा था। अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने जो पिछला ट्वीट किया है ना, जिसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने लगातार टारगेट किया है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में वो बातें खुलकर कही हैं जो कोई कह ही नहीं सकता।